भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। 31 जुलाई तक इसने अपना आधा रास्ता तय कर लिया है। मानसून की एंट्री भले ही 7 दिन देरी से हुई थी, लेकिन अब तक मानसूनी बारिश सामान्य से 6% ज़्यादा हुई है। हालांकि राज्यों में बारिश का पैटर्न परेशान करने वाला है। देश के 10 राज्यों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई, तो 9 राज्य अभी भी बारिश को तरस रहे हैं। एनआईएन में आज जानेंगे मानसून के हाफ वे यानी 31 जुलाई तक की पूरी अपडेट। कुछ राज्यों में ज़्यादा बारिश तो कहीं सूखे के हालात क्यों बने, आगे बारिश कैसी होगी और इस मानसून पैटर्न का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक वेद प्रकाश कहते हैं, अल नीनो के सक्रिय होने की वजह से अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उतनी सक्रिय नहीं हैं जितनी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा है। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई। हालांकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं एक साथ सक्रिय हुईं। इससे गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई है। जुलाई में जिस तरह से बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद कहीं काफ़ी ज़्यादा और कहीं कम बारिश होने के औसत को देखें तो पूरे देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवा चलती है, लेकिन बंगाल, बिहार में ही ज़्यादा सूखे की वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं ने इस बार अपने मूवमेंट की दिशा बदल ली। इस वजह से छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम में काफ़ी बारिश हुई, लेकिन बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इस मानसूनी सीज़न में सामान्य से 8% कम बारिश हुई। अब बात यूपी की करते हैं। आधा मानसून बीत गया, बारिश को तरसे 9 प्रदेश, 10 में ज़रूरत से ज़्यादा पानी। ये पैटर्न खाली करेगा आपकी जेब। भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। बारिश के मौसम में बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों में उमस भरी गर्मी की क्या वजह होती है? जितना ज़्यादा पसीना वाष्पित होता है, उतना ही ज़्यादा शरीर ठंड महसूस करता है। इसे ऐसे समझिए कि गर्मी में घड़े का पानी ठंडा रहता है। दरअसल रिसकर घड़े की सतह पर आने वाली पानी की बूंदें हवा या गर्मी से वाष्पित हो जाती हैं। वाष्पीकरण प्रोसेस के दौरान पानी की बूंदें घड़े के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश के मुताबिक बंगाल की खाड़ी का पानी इस बार औसत से ज़्यादा गर्म है। इस कारण वहाँ वाष्पीकरण की दर ज़्यादा है। यही वजह है कि वायुमंडल में नमी इस बार जितनी होनी चाहिए उससे 20% ज़्यादा हो गई है। ऐसे में इन राज्यों के लोगों के शरीर से निकलने वाला पसीना सही से वाष्पित नहीं हो पा रहा है। इससे न सिर्फ शरीर चिपचिपा हो जाता है, बल्कि उमस और गर्मी भी महसूस होती है। देश में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की क्या संभावनाएं हैं? अगले सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी की ओर से बारिश कराने वाली मानसूनी हवाओं के आने की संभावना नहीं है। जो थोड़ी बहुत हवाएं होंगी उनका असर ओडिशा, असम और बंगाल तक ही सीमित रहेगा। बाकी राज्यों में बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। देश के 9 राज्यों में कम बारिश होने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देश में खरीफ फसल की बुआई जून से अगस्त के बीच होती है। जून जुलाई में होने वाली बारिश से ही ये तय होता है कि देश में कितनी पैदावार होगी। वहीं अगस्त और सितंबर में होने वाली बारिश से ही देश के ज़्यादातर तालाब, जलाशय और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं। ऐसे में सामान्य से कम बारिश होने से आम लोगों पर कुछ इस तरह से असर पड़ेगा। नंबर 1, फसलों की बुआई कम ज़मीन पर होने की वजह से पैदावार में कमी। 1 जुलाई 2023 तक सरकारी गोदाम में 71.1 मिलियन टन चावल और गेहूं का भंडार था। ये बीते 5 साल में सबसे कम है। हालांकि सामान्य सालों में जब अच्छी फसल होने की उम्मीद हो और चुनाव सामने नहीं हो तो इतना अनाज का भंडार पर्याप्त होता है। लेकिन इस बार कम बारिश से पैदावार भी कम होने की संभावना है और चुनाव भी सामने है। ऐसे में कम बारिश होने का सीधा असर अनाज भंडार पर पड़ना तय है। नंबर 2, कमज़ोर अर्थव्यवस्था का अनुमान। चुनावी सालों में अगर कम बारिश होती है तो तमाम एजेंसियां देश की इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाने लगती हैं। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। उम्मीद से कम बारिश की वजह से 2015-16 में महंगाई दर 6.2% और 2014-15 में 4.3% बढ़ गई थी। ऐसे में साफ है कि इस बार भी कम बारिश हुई तो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। नंबर 3, शेयर बाज़ार पर नेगेटिव असर। बारिश कम होने से जब महंगाई बढ़ती है तो इस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में बदलाव करता है।
इसका सीधा असर शेयर बाज़ार पर पड़ता है। निवेशक उस बाज़ार में पैसा लगाना चाहते हैं जहां स्थिरता हो। ऐसे में सूखा पड़ने पर बाज़ार की अस्थिरता को देखते हुए निवेशक दूसरी जगह पैसा लगाना पसंद करेंगे। जिन 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा सूखे की संभावना है वहां कम फसलों की बुआई होगी। हालांकि मानसून के शुरुआती 3 सप्ताह में उम्मीद के मुताबिक फसलों की बुआई हुई है, उसके बाद बारिश कम होने से बुआई में कमी ज़रूर आई है। एक अच्छी बात यह है कि प्रमुख कृषि राज्य हरियाणा, पंजाब में भी इस बार सतलुज, घाघरा और यमुना नदी के किनारे इस बार काफ़ी धान की बुआई होने की खबर आ रही है। हिमाचल के कुछ इलाकों में भी धान की अच्छी बुआई हुई है। ऐसे में सूखे वाले राज्यों को छोड़कर अगर बाकी राज्यों में अगस्त के आखिरी सप्ताह में अच्छी बुआई हुई तो पैदावार की भी भरपाई हो सकती है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए NIN।